अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 1 MCQs के चैप्टर 5 का पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले जो 150 MCQs हैं वो हमने हल किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आज हम नेक्स्ट 150 MCQs शुरू करेंगे जो 151 से 300 तक हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का जो पहला गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक उनका नाम है। ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये 1774 में ये पैदाइश हुई उनकी, 1839 में इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट है, वाई बीटा रेस आर फास्ट मूविंग। बीटा रेस जो हैं वो क्यों फास्ट मूविंग है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर आर शॉर्ट वेवलेंथ। कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है? तो वो जो वायलेंट जो कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है, विच कलर इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। जो प्रिज्म से कौन सा कलर है जो कम से कम डेविएट होता है, मतलब कम से कम उसकी जो लाइन है वो डेविएट होती है, तो वो रेड कलर है जिसकी जो डेविएशन है सबसे कम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर है ये बाकी कलर की निस्बत लीस्ट डेविएट हुआ है। वायलेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है और ये कम हुआ। एक्चुअली इसने जाना इस तरफ से सीधे था लेकिन ये इसकी डेविएशन लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज़ ऑफ। वेवलेंथ की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है? वो इंफ्रारेड है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रेंज बिटवीन। तो जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी कितनी रेंज होती है? तो जो मतलब काबिल दीद हो, जो कि नज़र आ सके, तो वो 400 से 700 के दरमियान जो मानोमीटर है उस दौरान जो लाइट होगी वो विजिबल होगी। ये जो वायलेंट से लेके रेड तक ही है। अल्ट्रा वायलेंट और इंफ्रारेड जो हैं ये हमें नज़र नहीं आती। माचू पिचू इज़ सिचुएटेड इन। तो ये अकोस्को पेरो में ये जगह है। ये जो है 7000 फीट अबव सी लेवल है। ये एंडस माउंटेन है, वहाँ पर ये जगह मौजूद है, जिसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हैंगिंग गार्डन इज़ लोकेटेड इन। जो हैंगिंग गार्डन है वो कहाँ पर मौजूद है? तो वो इराक़ में मौजूद है। ये उसका एक मैप है जो गूगल अर्थ से लिया हुआ है। ये हैंगिंग गार्डन जो है बेबीलोन में मौजूद है। विच गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वार 1। तो वर्ल्ड वार 1 में कौन सी गैस पहली बार यूज़ की गई? तो क्लोरीन थी जो फर्स्ट टाइम यूज़ की गई। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक डे इज़ ऑब्जर्व्ड मैनुअली इन। जो वर्ल्ड बुक डे है वो साल में कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेंट कलर ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू ग्लास विद। तो जो लाइट का जो वायलेंट कलर है वो गिलास में से किस तरह से ट्रैवल करता है, मतलब उसकी स्पीड क्या होती है? तो वो मिनिमम स्पीड में ये ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है 162 क्वेश्चन है, वाइट लाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स इन दी रेनबो। जो रेनबो में जो वाइट लाइट है वो तमाम उसका कलर का मिक्सचर होती है। रेडियो वेव्स आल्सो कम फ्रॉम। जो रेडियो वेव्स है आल्सो कम फ्रॉम कहाँ से आती हैं? ये सन एंड आउटर स्पेस से रिसीव होती हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्यूबा। क्यूबा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो स्पेनिश है। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो आखिरी जो बादशाह था वो कौन सा था? वो नेपोलियन 3 था। ये 1808 में पैदा हुए और 1873 में इनकी वफ़ात हुई यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री डज चाइना हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद। तो कौन सी जो मुल्क है जिसके साथ चाइना का लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है? तो वो मंगोलिया है जिसका लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है चाइना के साथ। ये चाइना है और ये मंगोलिया है जिसके साथ इसका लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा है। What was the first country in 1824 to legalize trade unions? तो 1824 में कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने ट्रेड यूनियन को लीगलाइज किया? वो था ब्रिटेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 168। विच कंट्री डिड द स्टडी ऑफ जियोमेट्री ओरिजिनेट? तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्रेंच सिटी डिड जर्मनी सरेंडर इन वर्ल्ड वार टू? तो कौन सा जो फ्रेंच सिटी था जिसके आगे जर्मनी ने सरेंडर किया दूसरी जंग अजीम में? तो जो सिटी है फ्रेंच का, उसका नाम रेम्स है। ये पेरिस है, ये फ्रांस का सिटी यहाँ पर मौजूद है, पेरिस से ज़रा ऊपर वाली साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द गांधीज प्रोफेशन? तो गांधी जी का क्या प्रोफेशन था? ये लॉयर थे प्रोफेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड सिटी इन द वर्ल्ड? तो ओल्डर वास्ट सिटी जो है दुनिया की कौन सी है? तो वो जेरिको है। ये द ओल्डर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंट्री इज़ कॉफ़ी ओरिजिनली फ्राम? तो किस कंट्री से, मुल्क से जो कॉफ़ी का ताल्लुक है, ये इथोपिया जो है मुल्क है उससे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की? तुर्की की करेंसी कौन सी है? लीरा नाम है तुर्की की करेंसी का। जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ में, तो तुर्की की लीरा। विच वर्ल्ड सिटी इज़ नाउन एज द गोल्डन सिटी? तो कौन सा सिटी है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पैराग्वे जो है ये चेक रिपब्लिक की सिटी है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑल अलाउ कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये वीडियो बहुत 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 मेहनत से बनाई जाती हैं, तो और इसका व्यूज़ भी नहीं होते और रिवार्ड भी बड़ा कम है, लेकिन बस एक शौक़ है तो उसके तहत लगे हुए हैं। और जो आपकी सब्सक्रिप्शन है, जो आपका कमेंट है और जो आपका वीडियो का लाइक है, वही मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। खैर चलते हैं आगे। तो 175 क्वेश्चन है विच कंट्री कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जिसमें हर तरह का मौसम मौजूद है? न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसमें हर तरह का मौसम मौजूद है। द अफ़गान तालिबान यूज़ विच कलर ऑफ फ्लैग? तो अफ़गान तालिबान का जो झंडे का कलर है वो कौन सा है? वो वाइट कलर का झंडा है। नेक्स्ट है 177 MCQ नंबर। व्हाट इज़ द होल इन ए पेंसिल शार्पनर कॉल्ड? जो पेंसिल शार्पनर में जो होल उसको क्या कहते हैं? उसको चॉक कहते हैं। रशिया हैज़ वन बट द यूएस हैज़ एटलीस्ट 6। वो क्या चीज़ है जो रशिया के पास एक है और यूएस के पास 6 हैं? तो वो प्लेस इज़ कॉल्ड मॉस्को है। विच कंट्री कंज्यूम द मोस्ट चिकन पर कैपिटा? मतलब कि कौन सा मुल्क है जो कि चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है फ़ी कस? तो वो सऊदी अरेबिया है। क्वेश्चन नंबर 180 है व्हाट वाज द डिस्ट्रेस कॉल बिफोर SOS? तो SOS से पहले डिस्ट्रेस कॉल कोड क्या था? तो वो था कम क्विक डेंजर, COD इसको कहते हैं, कम क्विक डेंजर उसका नाम था। व्हाट डज होनोलुलु मीन इन हवाई हैवियन या हवाई जो भी ये लफ्ज़ है, होनोलुलु का क्या मुराद है? ये शेल्टर्ड हार्बर है। ये होनोलुलु मीन्स शेल्टर हार्बर आ काम पोर्ट इन हवाई। ये हैवियन जो जगह है वहाँ पर ये मौजूद है। ये जो जगह है ये शेल्टर हार्बर होनोलुलु। विच सिटी इज़ मेड अप ऑफ 118 आइलैंड? तो किस शहर में, विच सिटी में 118 आइलैंड हैं? तो वो वेनिस है जिसमें 118 आइलैंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है नायलॉन वाज इन्वेंटेड इन 1934। व्हाट प्रोडक्ट फर्स्ट यूज्ड इट? तो इससे क्या प्रोडक्ट बनाई गई नायलॉन से? तो टूथब्रश बनाया गया था 1934 में। व्हाट क्रीचर इज़ द सिंबल ऑफ मेडिसन? व्हाट क्रीचर इज़ द सिंबल ऑफ मेडिसन? कौन सी ऐसी मखलूक है जो कि मेडिसिन की सिंबल है? तो स्नेक को जो है वो सिंबल ऑफ मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने मेडिसिन की जो वो डब्बी होती है उसके ऊपर देखा होगा, वो स्नेक और दरमियान में एक तलवार सी बनी होती है। व्हाट नेशनैलिटी वाज क्लेओपेत्रा की क्या नेशनैलिटी थी? तो वो ग्रीक से उनका ताल्लुक़ था क्लेओपेत्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। व्हाट डज़ द नेम
ड्रैकुला मीन इन रोमानिया, ड्रैकुला का क्या मतलब है रोमानिया में? सन ऑफ द डेवल जो है इसका मतलब है। हुज नेम ट्रांसलेट एज एम्परर ऑफ ऑल, कौन सा ऐसा बादशाह था जिसको एम्परर ऑफ ऑल का जो है वो खिताब दिया गया? तो वो चंगेज़ खान था। ये जो है 1227 में इनकी चाइना में इनकी डेथ हुई। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इशू पार्किंग टिकट, तो कौन सी जो मुल्क था जिसने सबसे पहले पार्किंग टिकट इशू किया? तो वो फ्रांस था। 189 क्वेश्चन नंबर है, इन विच सिटी वाज गैलीलियो बॉर्न, तो गैलीलियो जो है वो कौन से शहर में पैदा हुआ? पेसा इटली में जो गैलीलियो की पैदाइश हुई। 1564 में गैलीलियो की पैदाइश हुई और 1642 में इनकी डेथ हुई। कैट्स हैव ओवर 100 वोकल साउंड्स, डॉग्स ओनली हैव अबाउट, तो जो बिल्ली है वो उसके पास 100 वोकल साउंड हैं, तो जो कुत्ता है उसके पास कितने? तो उसके पास 10 हैं। देयर वाज वंस एन अंडर सी पोस्ट ऑफिस इन दी बहामास, तो बहामास ऐसी जगह है जहाँ पर अंडर सी वाटर जो है वो पोस्ट ऑफिस मौजूद था। द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन द फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन यूज टू बम लो ग्रेड फ्यूल, तो जो फर्स्ट जो कंबशन इंजन है वो कौन से साइंटिस्ट ने ईजाद किया था? तो उनका नाम एटेने था। तकरीबन 1822 में इनकी पैदाइश हुई बेल्जियम में, और फ्रांस में 1900 में इनकी डेथ हुई। ये जो है बेल्जियम फ्रांस इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, द साइंटिस्ट हु असर्टेड द अर्थ टू बी अ ह्यूज मैग्नेट, ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने अर्थ को जो है ह्यूज मैग्नेट का जो है वो तशबीह दी, कहा गया। उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? जिस कहते हैं वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और 1706 में इनकी पैदाइश हुई, 1790 में इनकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, वन माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1, जो 1 माइक्रोन है वो किसके बराबर है? तो थाउजेंड्स ऑफ ए मिलीमीटर के बराबर है। ये माइक्रोन जो है ये एक पार्टिकल साइज़ है जो कि है 1 मिलियंथ ऑफ मीटर या 125,000 ऑफ एन इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 है, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज बिगन ऑन 1914 AD एंड सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939 व्हेन जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड, इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज, इसको क्या कंसिडर किया जाता है? ग्रेटेस्ट वार इसको कंसिडर किया जाता है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन, कोलंबस ने अमेरिका किस साल में दरियाफ्त किया? 1492 में, 1492 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 है, द कंबोडियन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ टोटल नंबर ऑफ, कंबोडियन लैंग्वेज एक्सिस 1 है जिसमें कितने करैक्टर हैं? तो इसमें 74 अल्फ़ाबेट्स हैं कंबोडियन लैंग्वेज में। मोज़ाम्बिको स्ट्रेट इज़ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, इट इज़ बिटवीन, जो ये मोज़ाम्बिक स्ट्रेट है ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये जो है मोज़ाम्बिक और मदागास्कर के दरमियान में वाक़ है। ये स्टेट है, ये मोज़ाम्बिक और मदागास्कर के दरमियान में वाक़ है। ये दुनिया की ब्रॉडेस्ट स्टेट में से एक है। द समरियन सिविलाइजेशन इज़ कंसिडर टू बी द, दो समरियन सिविलाइजेशन है इसको क्या कंसिडर किया जाता है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, यहाँ तक हमारे जो हैं वो तकरीबन 50 MCQs हल हो गए हैं, बाकी 100 MCQs हैं। उसके लिए वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, इट ट्रेवल्स एट ए फिनोमिनल स्पीड ऑफ, लाइट जो है रोशनी जो है वो फास्टेस्ट थिंग है यूनिवर्स में, ये जो स्पीड जो है इसकी कितनी है? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड इसकी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 201 है, द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स, इट हैज़ डेंसिटी ऑफ, कितनी डेंसिटी है? 5.515 इसकी डेंसिटी है अर्थ की। ला पैज कैपिटल सिटी ऑफ बोलीविया, जो ला पैज है ये बोलीविया की कैपिटल सिटी है। इट इज सिचुएटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ
3631 मीटर की बुलंदी पर ये मौजूद है। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वर्ल्ड का, ला पेज। क्वेश्चन नंबर 203 है द सिटी रोम वाज फाउंडेड इन। तो रोम जो सिटी है वो कब फाउंड हुई 753 में बाय रोमुलस ने की। क्वेश्चन नंबर 204 है द मुस्लिम रूल ऑफ स्पेन लास्टेड फ्रॉम। जो मुसलमानों की जो हुकूमत थी स्पेन पर वो कब तक रही, 711 से 1492 तक हुकूमत रही। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। 24 टाइम जोनों में वर्ल्ड को, दुनिया को डिवाइड किया गया है, जो कि कितने अल्टीट्यूड, 15 लॉन्गिट्यूड वाइड हैं, जो कि ठीक है। अगर गौर करें ये जो आर्किटेक्ट लाइन है, इससे अगर आप राइट चलें तो ये यहाँ तक 15 और फिर 15, ये अगर गिनती करें 1 2 3 यहाँ तक ये बनेंगे 12, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये एक अल्टीट्यूड 15 है। और अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगे ये 11 बनेंगे, तो इसको मिला के 15 हो जाएंगे, मतलब कि टोटल ये जो लेंथ है ये 24 बनेगी। तो हर जो वक्फ़ा है वो 15 लॉन्गिट्यूड का है, जिसको ऊपर टाइम में डिवाइड किया गया है। तो ये पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। अगर आप अपनी गूगल पर लोकेशन लें तो आपको नज़र आएगी ये 60 से तकरीबन 75 और 85 के दरमियान हमारा जो है वो लॉन्गिट्यूड रहता है। 206 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड बहामास ऑन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास को कब डिस्कवर किया, 12 अक्टूबर 1492 में। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज़ लोकेटेड इन। तो दुनिया का जो मशहूर गोल्डन गेट है कहाँ पर मौजूद है, सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। ये जो गोल्डन गेट है, ये जो पुल है, ब्रिज। नेक्स्ट 208 क्वेश्चन है रशिया इन्वेडेड अफ़गानिस्तान ऑन। रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया, दिसंबर 27 1979 में हमला किया। 209 क्वेश्चन नंबर है हांगकांग वाज रिटर्न टू चाइना ऑन। हांगकांग जो है चाइना को कब वापस किया गया, तो ये जुलाई 1 1997 में हांगकांग चाइना को वापस किया गया। ये 1839 में जो ब्रिटेन ने चाइना पर वो इन्वेड किया, मतलब कि हमला किया, तो उस नतीजे में ये ब्रिटिश के कब्ज़े में चला गया था, जिसको ये फर्स्ट ओपियम वार जो भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड ओपियम वार 1856 में हुई। 210 क्वेश्चन नंबर 10 है एट्रिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन। जो एट्रिया था वो कब इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो 24 मई 1993 को जो है रिटेयर जो है उसको आज़ादी हासिल हुई। अ बिलियन कंटेन 1000 मिलियन, इट हैज़ 9 ज़ीरोज़। इसी तरह जो ट्रिलियन है उसमें 12 ज़ीरो होते हैं, क्वाड्रिलियन में 15 ज़ीरो, क्वांटिलियन में 18 ज़ीरो, लेकिन जो डिसिलियन है इसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो इसमें 33 ज़ीरोज़ आते हैं। 212 क्वेश्चन नंबर है कैमरा जो फोटोग्राफिक हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय। किसने इन्वेंट किया, ये जोसेफ एन नेपे ने इन्वेंट किया 1822 में। क्वेश्चन नंबर 213 है सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ। सनलाइट इज़ किसका जो मरकब है, ये 7 कलर्स का मरकब है। ब्रेली सिस्टम इज़ यूज़ फॉर। जो ब्रेली सिस्टम है किस लिए यूज़ होता है, एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड के लिए ये यूज़ होता है। प्रोटीन इज़ ए। प्रोटीन क्या चीज़ है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है प्रोटीन। जहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ पे आप पॉज करके उसको भी देख सकते हैं वीडियो को। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप रूटीन बना लें कि 2 से 3 दिन के वक्फे से फिर इसको देखें। तो आपको 2 से 3 बार इसको देखने के लिए जो आपके 150 MCQs हैं वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। द पेपर करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो पेपर करेंसी जो है पहली बार किसने इंट्रोड्यूस, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, चाइना में इंट्रोड्यूस हुई। इसका एक नाम भी था, इसको जियोजी जो है इसका नाम था इस पेपर करेंसी का। 217 क्वेश्चन नंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, दिसंबर 1966 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ। रेडक्लिफ वाज ए। क्या था रेडक्लिफ, लॉयर थे बाय प्रोफेशन।
यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा ऑन, यूएसए ने हिरोशिमा पर कब एटम बम गिराया? तो ये 5 अगस्त 1945 में गिराया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एंड कायद-ए-आज़म ज्वाइंड इन, तो बड़ा मशहूर सवाल है, कायद-ए-आज़म ने कब इसको ज्वाइन किया? 1913 में। द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ ऑफ, तो लोवेस्ट पर इनकम फिकस इंडियन किसकी है? सोमालिया जो है उसकी इनकम सबसे कम है, ये पाकिस्तान, ओमान, यमन और ये यहाँ पर सोमालिया मौजूद है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज़ नोन एज, तो ऐसा खुश्की का ऐसा जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा हो उसको क्या कहते हैं? उसको पेनिनसुला कहते हैं। ये डिटेल चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। वोल्केनो क्या होता है, प्लेटो क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। पेनिनसुला ये खड़ा हुआ है जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और ये इसका खुश्की का पार्ट है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूजली मेजर्ड इन, दो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो किस तरह से मेजर की जाती है? वो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मेजर की जाती है। द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस जो है वो किसने जो है वो फाउंड किया? तो जेन हेनरी डोनट ने रेड क्रॉस को जो है इसकी बुनियाद रखी। और ये जेन हेनकेट जो है ये एक स्विस ह्यूमैनिटेरियन थे जो कि 1828 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए और स्विट्ज़रलैंड में ही इनकी डेथ हुई 1910 के अंदर। और 1901 में इनको फर्स्ट जो है वो रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ टुगेदर विद फ्रेडरिक पेसी के साथ इनको 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी मिला। द गेटवे टू द गल्फ ऑफ ईरान इज स्ट्रेट ऑफ, द गेटवे टू द गल्फ ऑफ ईरान इज स्ट्रेट ऑफ, ये क्या स्ट्रेट है? हॉर्मोज़ कहते हैं उसको। गल्फ ऑफ ईरान की जो स्ट्रेट है ये यहाँ पर मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, ये ईरान। द फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज, तो अमेरिकन का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? अब्राहम लिंकन उनका नाम था। बाय प्रोफेशन ये लायर थे और 1809 में इनकी यूएस में इनकी पैदाइश हुई और 1865 में ही ये असैसिनेट हुए थे, इनको मतलब के कत्ल कर दिया गया था। द कंट्री फेमस फॉर सांबा डांस इज़, द सांबा डांस के लिए कौन सा मुल्क मशहूर है? तो ब्राज़ील मशहूर है। द लिटरल मीनिंग ऑफ रेनेसां इज़, रेनेसां का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या चीज़ है? रिवाइवल है या रीबर्थ, इसको हम कहते हैं रेनेसां को। जूलियस सीजर वाज किल्ड बाय, जूलियस सीजर को किसने मारा? तो ब्रूटस ने इसको किल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ डेजर्ट फॉक्स वाज गिवन टू, तो डेजर्ट फॉक्स का जो टाइटल है किसको दिया गया? फील्ड मार्शल एनवर रोमल को डेजर्ट फॉक्स का वो टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, द वर्ड क्विज वाज कॉइन्ड बाय, तो जो क्विज का जो वर्ड है वो किसने मुतारिफ कराया? तो जिम डेले रिशमन ने मुतारिफ कराया क्विज का वर्ड। 232 क्वेश्चन नंबर पे पहुँच गए हैं। द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ क्विज वाज, तो क्विज का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है? तो उसका जो मीनिंग है वो है ट्रिक। अडोल्फ हिटलर वाज बॉर्न इन, हिटलर कब पैदा हुआ? ये कहाँ पैदा हुआ? तो ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ 1899 में और इनकी जो डाइड हुआ वो जर्मनी में इनकी डेथ हुई। इन द ईयर 1811 पैराग्वे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्राम, 1811 में पैराग्वे ने किससे आज़ादी हासिल की? स्पेन से आज़ादी हासिल की। 235 नंबर क्वेश्चन है, द क्रॉसवर्ड पजल वाज इन्वेंटेड बाय, दो क्रॉसवर्ड पजल जो गेम है वो किसने इन्वेंट की थी? ये क्रॉसवर्ड पजल गेम है तो ये आर्थर विंडर ने जो है इन्वेंट की थी। स्लेवरी इन अमेरिका वाज अबॉलिश्ड बाय, ठीक है, अमेरिका में जो स्लेवरी है वो किसने ख़त्म की? अब्राहम लिंकन ने। द फेमस आइलैंड लोकेटेड एट द माउथ ऑफ हुडसन रिवर इज मैनहट्टन। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ डिस्प्लेड एट, कहाँ पर ये दिखाई जा रही है? लोअर म्यूज़ियम है पेरिस में मौजूद, वहाँ पर इसकी डिस्प्ले की गई है मोनालिसा की पेंटिंग। अल्टरनेटिव नेम ऑफ टमाटो, टमाटो का अल्टरनेट नेम मैंने भी कभी नहीं सुना था तो आप भी सुन लें। तो लिव एप्पल जो है उसको टमाटो का अल्टरनेट नेम है, आज से आप टमाटो को लव एप्पल भी बुला सकते हैं।
बर्लिन वाज अप्रूव्ड एज ए कैपिटल ऑफ जर्मनी ऑन, बर्लिन कब जर्मनी का कैपिटल माना गया, ये 20 जून 1991 में। मैनचेस्टर इज़ द सिटी ऑफ एरियल ब्रिटिश फेमस फॉर, जो मैनचेस्टर जो है ये जो ब्रिटेन की जो सिटी है ये किस लिए मशहूर है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है। टोरंटो इज़ ए सिटी ऑफ, टोरंटो किस का सिटी है, ये कनाडा का एक शहर है। साओ पाउलो इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ, साओ पाउलो किस का बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है किस मुल्क का, साउथ अमेरिका में ये मौजूद है। अलेक्जेंड्रिया इज़ द फेमस सिटी ऑफ इजिप्ट, इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट, तो इसकी किस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है, ये सी पोर्ट की वजह से अलेक्जेंड्रिया भी काफ़ी मशहूर है। द क्रिमिनल्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वर ट्राइड इन द सिटी ऑफ, तो इनका कहाँ पर एहतसाब हुआ, ये नूरमबर्ग एक जगह है जर्मनी में जहाँ पे इस सिटी में इसका इनका हिसाब किताब हुआ। हैग्यो इज़ द सिटी ऑफ, हैग्यो है किसकी सिटी है, हॉलैंड की सिटी है जिसका आप नेदरलैंड भी कहते हैं। मोना लोआ इज़ द खाली जगह ऑफ द वर्ल्ड, मोना लोआ क्या है, ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है मोना लोआ वर्ल्ड का। न्यूटन वाज ऑफ, जो है वो उसका कहाँ से ताल्लुक़ था, ये इंग्लिश ओरिजिन थे न्यूटन जो है 1643 में यूके में पैदा हुए और इनकी 1727 में यूके में डेथ हुई। गोथे वाज खालजा का ओरिजिन, गोथे का ओरिजिन क्या था, ये जर्मन से इनका ताल्लुक़ था। बाबा बुल्ले शाह पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज वाज बरिड इन, तो बुल्ले शाह कहाँ पर इनकी तदफीन हुई, तो एक कसूर में इनकी तदफीन हुई। उनकी पैदाइश के बारे में पूछें तो उज शरीफ में इनकी पैदाइश हुई, उज शरीफ ये बहावलपुर के पास है। हारून रशीद बिलोंग टू, हारून रशीद जो है उनका ताल्लुक़ किस डेंसी से था, अब्बासी डेंसी से उनका ताल्लुक़ था। शेक्सपियर वाज ऑफ, शेक्सपियर का ताल्लुक़ ग्रेट ब्रिटेन से था। फरदोसी वाज ए पर्शियन पोइट, एक फ़ारसी के पोइट थे जो फरदोसी, ये इन्होंने क्या लिखा, शाहनामा इन्होंने तहरीर किया था। क्वेश्चन नंबर 254 है, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ऑफ यूएसए डिलीवर्ड दिस फेमस फॉर फ्रीडम स्पीच इन, तो जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट था यूएसए का, उन्होंने जो फ्रीडम स्पीच दी उसको कब दी थी, वो 1941 में दी थी। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वाज ऑफ, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है वो इंग्लैंड के थे। एफ डी रोजवेल्ट वाज इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट फॉर दी, कितनी दफ़ा ये रोजवेल्ट जो है यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो ये 4 मरतबा यूएस के प्रेसिडेंट रहे। ये वैसे 32nd थे जब बने, तो 1933 से लेकर 1945 से जब तक इनकी वफ़ात नहीं होगी ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे। पेब्लो पिकासो वाज बोर्न इन स्पेन एंड सेटल्ड इन, तो पिकासो जो है वो एक ऐप का नाम भी है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आप देखेंगे तो वो आप जब ऐप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये पेंटर थे बेसिकली, तो ये जो बोर्न तो स्पेन में हुए लेकिन पेरिस में ये सेटल थे। स्लोबोडन माइलोसेविक बिलोंग टू, तो इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, ये यूगोस्लाविया से थे। 1941 में ये पैदा हुए और 2006 में इनकी वफ़ात हुई। ये प्रेसिडेंट थे किसके, सर्बिया के, 1899 से 1992 तक। फेमस लेडी हेलन केलर बिलोंग टू, हेलन केलर का ताल्लुक़ कहाँ से था, ये यूएस से इनका ताल्लुक़ था। द सीइंग सी लिटिल जो इनकी वो है एक बीए में पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में, कि जो देखने वाले हैं वो कम देखते हैं जो खुद इनकी जो है नज़र चली गई थी। द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु एक्टेड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एलियड फोर्सेस इन यूरोप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार वास, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम क्या था, तो जिन्होंने किरदार अदा किया था उनका नाम था डिडन इंसबरहोवर। ये 34वें प्रेसिडेंट थे, 1953 से 1961 तक रहे यूएसए के। अजमेर इज़ फेमस फॉर सेंट टॉम नेम, अजमेर जो है किस लिए मशहूर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उनके मज़ार की वजह से अजमेर शरीफ मशहूर है, ये इंडिया में है। लियोर्ड जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज़ लेट जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंटेड इन, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है इन्होंने लियोर्ड जॉर्ज ने प्रेजेंट की थी
ये जो है फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो एक माहिदा हुआ था वर्साइल फ्रांस के अंदर, उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। तो ये लॉर्ड जॉर्ज ने प्रेजेंट किया था उसको। जर्मनी रिमेन्ड इन ग्रिप ऑफ एलाइड ऑक्यूपेशन फ्राम, एलाइड ऑक्यूपेशन की ग्रिप में जर्मनी कब से कब तक रहा? 1944 से 1952 तक। क्रिश्चियन फेस स्टिफ अपोजिशन फ्राम की, रोमन्स की तरफ से जो है क्रिश्चियन को ज़्यादा मज़ामत फेस करना पड़ी। वर्स्ट एक्सप्लोजन दिसंबर 3 1984 अकर्ड इन, जो बुरा धमाका था 1984 दिसंबर में, वो कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल इंडिया में ये हुआ था। 1500 वैल्यू कलर्स वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, इस वाज पुट टू यूज़ इन दिसंबर 1943 इन, कहाँ पर ये मुतारफ़ हुआ? यूके में जो है मुतारफ़ हुआ है फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। गुल्फ वार स्टार्टेड इन जनवरी 1991 एंड स्टॉप्ड इन, तो जो गुल्फ वार थी 1991 की जनवरी में शुरू हुई और कब तक ये ख़त्म हुई? फरवरी 28 1991 में ये एंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 268, ईरान इराक वार स्टार्टेड इन सितंबर 1980 एंड एंडेड इन, तो ईरान और इराक की जो जंग जो है वो सितंबर 1980 में शुरू हुई और कब ख़त्म हुई? अगस्त 1988 में ये ख़त्म हुई। सोवियत यूनियन ऑफिशियली ब्रोक अप ऑन, सोवियत यूनियन का कब वो ब्रेकअप हुआ, कब ख़त्म हुई? ये 26 दिसंबर 1991 में इसका ख़ात्मा हुआ सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, फाइटिंग ब्रोक अप आउट बिटवीन खालजगा इन जुलाई 1974 ऑन द 4 इशू ऑफ साइप्रस, तो किसके दरमियान जो फाइटिंग रुकी? तो वो ग्रीक्स और तुर्क के दरमियान जो है वो फाइटिंग रुकी 1974 में। अकबर द ग्रेट रूल्ड द इंडिया फ्राम 1556 से 1605 एडी तक, तो इस बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है बाबर से बहादुर तक पूरी मुग़ल एम्पायर के ऊपर, तो इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। मज़ीद बाद में देखना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तिमूर वाज बीइंग रूल्ड बाय, तो इंडिपेंडेंस से पहले ईस्ट तिमूर पर किस ने रूल किया? इंडोनेशिया ने इस पर हुक्मरानी की। क्वेश्चन नंबर है 273, इमाम आयतुल्लाह खमीनी ब्रॉट अबाउट एन इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान बाय आउटस्टैंडिंग शाह शाह इन द ईयर, तो आयतुल्लाह खमीनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशन कब किया है ईरान में? 1979 में ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 274 है कोलंबिया स्पेस शटल ब्रोक अप ऑन री एंट्री टू अर्थ ऑन, तो जो कोलंबिया स्पेस शटल जो है कब ब्रेकअप हुआ? ये 1 फरवरी 2003 में हुआ था। ये हान डायनेस्टी वाज इन, ये कहाँ पर मौजूद थी? ये चाइना में मौजूद थी 202 BC से 220 AD तक। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो चाइना ने जो है वो आज़ादी किसकी लीडरशिप में हासिल की? 1949 में, तो माओ ज़ेडोंग थे जिनके अंडर चाइना ने आज़ादी हासिल की थी। इन चाइना द कल्चरल रेवोल्यूशन लास्टेड फ्राम, चाइना में जो कल्चर रेवोल्यूशन थी वो कब से कब तक रही? 1966 टू 1976 तक। समरिन सिविलाइजेशन वर सेटल्ड इन, जो समर सिविलाइजेशन सेटल्ड इन कहाँ पर ये मौजूद थी? ये यूरोपस और टाइग्रिस जो रीजन था उसके दरमियान था। ये कहाँ पर है? ये जो रीजन है ये तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, इन इलाकों में मौजूद है ये वाला जो रीजन है। हैनोवर डेंसिटी बिलोंग टू, जो हैनोवर डेंसिटी है वो किससे इनका ताल्लुक था? ये ग्रेट ब्रिटेन में ये डायनेस्टी मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड इन, कब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड हुई, तामीर की गई? 204 BC में। हैब्सबर्ग डेंसिटी वेमर रिपब्लिक थर्ड विच बिलोंग्स टू, कहाँ से इनका ताल्लुक है? डेंसिटी का जर्मनी से इनका ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 282 पर पहुँच गए हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत वर ऑफ, दिल्ली सल्तनत जो है वो लोधी डेंसिटी में
मौजूद थी। और लोधी डायनेस्टी का जो ख़ात्मा वो जो है 1451 से 1556 तक ये मौजूद रही और बाबर ने आकर इसको ख़त्म किया था। आपको याद है इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी। सिविल वार ऑफ यूएसए लास्टेड फ्राम, तो कहाँ तक रही? 1861 से 1865 तक सिविल वार रही यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 284 है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन 1688 एडी में जो हुई थी। इराकी जनरल हु ब्रॉट अबाउट मिलिट्री रेवोल्यूशन इन इराक बाय आउस्टिंग किंग फैसल ऑन 14 जुलाई 1851 वाज, इराकी जनरल का नाम क्या था जिसने मिलिट्री रेवोल्यूशन को मुतारफ़ करवाया? अब्दुल करीम कासिम उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर है 286, अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट नेम्ड फ्रेंकोइस क्वेस्ने प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेज फेरी। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम फ्रेंकोइस क्वेस्ने था, उसने एक प्रपोज कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करा था लेज फेरी। वो किस सदी में मुतारफ़ कराया था? वो 16th सेंचुरी में मुतारफ़ करवाया था। 287 क्वेश्चन नंबर है, द नेम ऑफ मेसोपोटामिया वाज चेंज टू इराक इन द ईयर, मेसोपोटामिया को इनका नाम तब्दील किया इराक रखा गया, किस सन में रखा गया? 1935 में। 1982 में द फाल्कलैंड वार वाज फॉट बिटवीन, जो फाल्कलैंड वार थी वो 1982 किन के दरमियान लड़ी गई? ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान लड़ी गई। सद्दाम हुसैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन, सद्दाम हुसैन कब इराक के प्रेसिडेंट बने? 1979 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 290, इसके पास 10 क्वेश्चन ही रह गए हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्ल हार्बर इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, कब हुआ पर्ल हार्बर का वक़ूआ? 7 दिसंबर 1941 में हुआ था। द करेंसी ऑफ यूरो वाज लॉन्च्ड ऑन, करेंसी ऑफ यूरो वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1999 में। इन अप्रैल 1986 द प्लेस नेम शेरन बॉयल गेन वर्ल्ड फेम ड्यू टू, कब क्यों मशहूर हुई शेरन बॉयल जो प्लेस थी 1986 में? एटॉमिक रिएक्टर के एक्सीडेंट की वजह से मशहूर हुई। अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन इन, अलेक्जेंडर की बेबीलोन में कब वफ़ात हुई? 323 BC के अंदर, कहीं पे 322 लिखा हुआ है और कहीं पे 323। बर्लिन वॉल केप्ट ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी डिवाइडेड फॉर 28 ईयर्स, बर्लिन वॉल जो है वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए 28 साल तक तामीर की। इट वाज डिसमेंटल्ड बाय ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट, तो ये कब ख़त्म की गई? ऑन 18 नवंबर 1989 में ख़त्म किया गया इस वॉल को। मोहनजोदड़ो वाज फाउंडेड बाय सर जॉन मार्शल आल्सो नोन एज, मोहनजोदड़ो को जो है वो ये चीन में मौजूद है मोहनजोदड़ो, जॉन मार्शल ने इसको डिस्कवर किया। इसको किस तरह से जाना जाता है? माउंड ऑफ डेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द डेविस प्लान वाज लॉन्च इन द ईयर, तो पहली जंग अज़ीम के बाद जो डेविस प्लान था वो कब लॉन्च किया गया? 1924 में। क्वेश्चन नंबर है 297, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट और स्टार्टेड इन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कहाँ पर ये स्टार्ट हुई? ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 द एलाइज साइंड अ ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स इन 1920 विद, तो ट्रीटी ऑफ स्वेयर का जो 1920 में वायदा हुआ था किसके साथ? हो तुर्की के साथ हुआ था। द मार्शल प्लान वाज अनाउंस ऑन 5 जून 1947 एट, जो मार्शल प्लान था 1947 में जो अनाउंस हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो हार्वर्ड में हुआ था। व्हाट डज मैग्ना कार्टा लिटरली मीन, मैग्ना कार्टा का लिटरली क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्रेट चार्टर, मैग्ना कार्टा का। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर ये चैनल आपके लिए मुफीद है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस रखें और नोटिफिकेशन ऑल इसको कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। बिना सब्सक्राइब के आपको वीडियो आपके पास नहीं पहुँच सकती, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।